नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में पारा धातु से सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग बताने जा रहा हूं। यदि आप लोग भी पारे धातु से सोना बनाना सीखना चाहते हैं, सोना बनाने की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या सचमुच सोना बनाया जा सकता है? क्या ऐसा सचमुच होना संभव है? अगर सोना बनाया जा सकता है तो कैसे बनाया जाएगा, पूरी जानकारी देंगे। कितनी है इन बातों में सच्चाई, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों, ऐसा प्रयोग है, जितना चाहो उतना सोना बनाओ। जी हाँ दोस्तों, पारे धातु से असली सोना बनता है। जी हाँ, और आपको सुनकर के भी हैरानी हो रही होगी कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। कभी सोना भी बनता है क्या? सोना तो धरती के अंदर से प्राकृतिक रूप से बना बनाया निकलता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में प्राचीन काल में सोने को धरती के ऊपर बनाया जाता था, अर्थात औषधियों तथा धातुओं के मिश्रण से जो है शुद्ध सोना बनाया जाता था। जिस प्रकार का तापमान, जिस प्रकार का परिवेश जो है सोना बनाने के लिए धरती के बीच के गर्भ में होता है, उसी प्रकार जो है दोस्तों, धरती के ऊपर भी हम किसी भी धातु एवं औषधि के मिश्रण से सोना तैयार कर सकते हैं। इसी विषय में बताने जा रहे हैं। यदि इस प्रयोग को अगर आप लोगों ने कर लिया तो दोस्तों, आपको जो है अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आप जो है दोस्तों सोना बनाना सीख जाओगे और दोस्तों आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आप जितना चाहो उतना सोना बनाओ। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो है आपको शुद्ध पारा धातु चाहिए। वैसे पारा धातु जो है दोस्तों बहुत जहरीला होता है, लेकिन शुद्ध किया हुआ पारा धातु चाहिए। और पारा धातु को शुद्ध कौन कर सकता है? जो अच्छा आयुर्वेदिक हो, यानी जो अच्छा वैद्याचार्य हो, जो दिव्य औषधियों के बारे में जानता हो, यानी आयुर्वेदाचार्य हो, वही पारे धातु को शुद्ध कर सकता है, या फिर इसका कोई जानकार हो, वही शुद्ध कर सकता है। पारे धातु को शुद्ध करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि इस पारे धोती की, यानी इस पारे धातु की जो है आपको एक गुटका बनानी है, गोली बनानी है। कितनी? जितना आपको सोना बनाना है। जी हाँ दोस्तों, जितना चाहो उतना सोना बनाओ। जितना आपको सोना बनाना है, जैसे मान लो अगर आपको 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, या फिर दोस्तों 1 पाव, या फिर आधा किलो, जितना भी सोना बनाना है उतना आपको जो है पारा धातु को जो है लेना है। जैसे मान लीजिए हम 50 ग्राम जो है पारा धातु लेते हैं और उसको जो अच्छे से क्या करते हैं कि उसको शुद्ध करवा लेते हैं। किसी से शुद्ध करने के बाद उसका जो है गोला बनवा लेते हैं। और पारा धातु का गोला जल्दी बनता नहीं, गुटका जल्दी बनती नहीं। इसको बनाने के लिए अनेकों प्रक्रिया हैं जो हम बताएंगे टाइम आने पर। अगर आपके पास अगर समय ना हो और समय की कमी है तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि जो है पारे धातु की गोली कैसे तैयार कर सकते हैं। और वैसे तो पारे धातु की गोलियां बड़ी बनाई भी आती हैं, लेकिन खुद से बनाई हुई ज़्यादा असर करती हैं। आपको क्या करना है? एक मंदार का, जी हाँ दोस्तों, मंदार का पौधा खोजना है जो बहुत मोटा हो, पुराना हो। 5 से 6 साल पुराना मंदार का पेड़ होना चाहिए, और जिसका तना इतना मोटा हो कि कम से कम दोस्तों मेरे हिसाब से 36, जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा नहीं, मतलब जो कहने का अर्थ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कितना, मतलब 20 से 21 इंच मोटा होना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों ये समझ लीजिए कि 36 मीटर के दायरे में जो है दोस्तों और भी इसके पेड़ होने चाहिए। ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको एक ही पेड़ खोजना है। ठीक है। और एक पेड़ जो खोजना है उसका जो है 18 से 22 इंची तना मोटा होना चाहिए। और दोस्तों उसमें आपको जो है उसी में आपको उसी तने में छेद करना है, और उसमें आपको दोस्तों क्या करना है? पारे धातु को भर देना है और जो है मोम से उस छेद को बंद कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है प्रतिदिन जो है मंदार के पौधे में दूध देना है, ज़्यादा नहीं, 1 गिलास दूध देना है, रोज चढ़ाना है। 1 गिलास से लेकर के 2 गिलास तक आपको दूध रोज चढ़ाना है। और आपको लगातार ऐसा दोस्तों 1 साल करना है। दोस्तों ऐसा करने से आप देखेंगे कि 1 साल के बाद वो पारा धातु शुद्ध सोने में तब्दील हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सचमुच दोस्तों, अगर आप इस प्रयोग को करना चाहेंगे तो दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें एक छोटी सी चूक आपके पूरे साल की मेहनत भी खराब कर सकती है। लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करोगे, मन से अगर प्रयास करोगे तो जरूर ऐसा संभव हो पाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, पारा को शुद्ध करना इतना आसान नहीं।
पारा को गोली बनाना भी इतना आसान नहीं, इसलिए जो है आपको सबसे पहले शुद्ध पारा चाहिए और तब व्यवस्था करके तब करिएगा तो ज़रूर आप सोना बना पाएंगे। दोस्तों जी दोस्तों, मैं आपको चीज़ बता दूं कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि ऐसे ही सोना बनाया करते थे। अपने वीडियो के माध्यम से मैं और भी सोना बनाने के प्राचीन प्रयोग लाऊंगा जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। दोस्तों यह जानकारी केवल और केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए दी है, ठीक है। और यदि आप सोना बनाने का प्रयास करते हैं, इससे लाभ या हानि होता है, इसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारा मकसद है आपको प्राचीन जानकारी देना। दोस्तों हमारे भारत में ऐसे ऐसे अद्भुत विद्याएं हैं, मैं आपसे क्या बताऊं। समय समय पर जो है दोस्तों मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन दोस्तों आपको यकीन करना पड़ेगा, जो है सोना बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो है सही जानकारी होनी चाहिए, सही मेहनत चाहिए, सही शोध चाहिए। समझ रहे हो बात। और दोस्तों बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि जिसकी जितनी बुद्धि होती है वह उतना ही समझेगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सोना बनाया जा सकता है, और पारा से ही नहीं अपितु कई धातुओं से भी सोना बनाया जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा को कम करके, यानी इलेक्ट्रॉन्स को कम करके उस धातु से उसको सोने में तब्दील कराया जाता है। दोस्तों यह एक प्राचीन तकनीक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। खैर मेरा मकसद था आपको सही जानकारी देना और उससे अवगत करवाना, और आप भी इस क्रिया को करके दोस्तों सोना बना सकते हैं। और सोना बनाने के बाद आप जो है मित्रों जो चाहें, जी हाँ दोस्तों, जो चाहें अपने जीवन से जुड़ी हर एक आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जो है मतलब बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कहेंगे कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं ना कि जिस टाइम पर गांधी जी आंदोलन कर रहे थे तो उसमें एक पंडित जी थे, ठीक है, यानी कि उसमें एक बहुत बड़े ज्ञाता थे इस चीज़ के, और उन्होंने इस चीज़ को कही थी। और उस समय तो गांधी जी ने मजाक उड़ाया, और उनके जो सभा में थे जो आंदोलन हो रहा था वो सभी लोग जो है उनका मजाक उड़ाया। लेकिन फिर वो बनारस गए और उन्होंने जो है जा करके वहाँ जो उनका प्रयोग था वो प्राचीन पुस्तक थी स्वर्ण तंत्र नामक पुस्तक, उसमें से जो है दोस्तों उन्होंने उपाय खोजा और गांधी जी को जो है सोना बना कर मतलब दिखाया भी। तब उनको यकीन हुआ, और इसके बाद उन्होंने उसी सोने को बेच करके, और जब उसको दिखाया सुनार को तो उसने कहा हाँ यार ये तो शुद्ध सोना है। तो उसने पता क्या करा, उस सोने को बेच करके गांधी जी के आंदोलन में लगाया गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों ये बात सत्य है। और दोस्तों मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, और बहुत जल्द लाऊंगा अगली वीडियो, उसमें मैं इन महान हस्ती का नाम बताऊंगा जिन्होंने खुद सोना बनाया और अपनी ज़िंदगी की गरीबी को दूर करा। और बहुत सारे लोग होंगे हंसेंगे भी, कहेंगे यार कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ। और कोई तो ऐसे होंगे कि जो है ये कहेंगे कि मैं राहुल गांधी वाला पॉइंट मार रहा हूँ कि राहुल गांधी बोलते हैं कि जो है यहाँ से आलू डालो यहाँ सोना निकालो। भाई देखो ऐसा है, मैं राहुल गांधी जी जैसी बात नहीं करता, क्योंकि राहुल गांधी जो है दोस्तों उसकी अलग ही सोच है। समझ रहे हो बात। वो राजनीति वाले लोग हैं, ठीक है, और वो लोग ऐसे हैं ना कि वो लोग जो जनता का खून चूसना जानते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, और ये लोग ऐसे बेकार लोग हैं, अब मैं क्या बताऊं। और मैं ऐसे राजनीतिक घटिया लोगों के मुंह नहीं लगता, और ना ही मैं इनके बारे में कुछ टिप्पणी करता, ना किसी की सुनता। समझ रहे हो बात। लेकिन दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ सचमुच प्राचीन काल में सोना बनाया करता था। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल में बहुत सारे लोग सोना बनाया करते थे, और जो है साधु संत ऋषि मुनि बहुत सारे लोग सोना बनाते थे। ये बात सत्य है, तभी भारत सोने की चिड़िया थी। भारत में कभी सोने की कमी नहीं हुई। इसका एक कारण ये भी था, व्यापारिक रीजन तो था ही था, परंतु हमारे यहाँ प्राचीन काल में सोना बनाने की विद्या थी जो कि अभूतपूर्व थी। तो बस इतनी ही जानकारी देना चाहूँगा, और अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।